everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 का टॉपिक 1 पढ़ेंगे, दैट इज कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में कंज्यूमर्स की क्या कंडीशन है, कौन सी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, उसके बारे में हम आज की वीडियो में देखेंगे। The marketplace is where buyers and sellers meet to exchange goods or services. मार्केट प्लेस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों मिलते हैं और गुड्स का एक्सचेंज करते हैं। बायर्स यानी खरीदेगा कौन, कंज्यूमर, और बेचेगा कौन, उसे सेल कौन करेगा प्रोडक्ट को, ट्रेडर्स, प्रोड्यूसर्स, ये सब सेल करेंगे, शॉपकीपर्स ये सब सेल करेंगे प्रोडक्ट्स को। तो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स ये सब मिलते हैं एक जगह पे जहाँ पे ये गुड्स का एक्सचेंज कर सकते हैं। कंज्यूमर्स इन गुड्स के बदले में शॉपकीपर्स को, प्रोड्यूसर्स को पैसे देते हैं। अगर कंज्यूमर सर्विसेज एंजॉय कर रहे हैं तो उसके भी पैसे वो देते हैं। तो इस टाइप से गुड्स का एक्सचेंज किया जाता है, सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है, जहां पर वो जगह कहलाई जाती है मार्केट प्लेस। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन इन कंज्यूमर्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। कॉमन फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूड, किस टाइप से इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, किस टाइप से इन्हें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल ओवरचार्जिंग, जैसे जो एमआरपी होती है, एमआरपी हर एक प्रोडक्ट पे लिखी होती है। जो पैक प्रोडक्ट है, जो पैकेजिंग में आया है उस पे एमआरपी लिखी होती है, लेकिन उसकी जो रियल एमआरपी है उससे अगर हम ज्यादा चार्ज करते हैं, जैसे क्लोथ्स हम लोग खरीदते हैं तो कपड़ों पे ज्यादा चार्ज कर लिया जाता है, काफी ज्यादा ओवर चार्ज करते हैं शॉपकीपर्स, काफी ज्यादा, एक तरह से जितना रेट नहीं है उस प्रोडक्ट का उससे ज्यादा वो चार्ज करते हैं, डबल ट्रिपल अमाउंट चार्ज करते हैं सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। और पैसा किसे देना पड़ता है, कंज्यूमर्स को। तो कंज्यूमर्स को तो नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। अडल्टरेशन, अडल्ट्रेशन और मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस विद गुड्स, हार्मफुल सब्सटेंसेस भी और अनवांटेड सब्सटेंसेस भी, जो एक तरह से गुड्स की क्वालिटी को ज्यादा खराब कर देते हैं, लो क्वालिटी कर देते हैं गुड्स की, तो उनको कहा जाता है अडल्ट्रेशन। यानी कि अडल्ट्रेशन इन सिंपल टर्म्स इसे बोला जाता है मिलावट। जब हम गुड्स में अनवांटेड सब्सटेंसेस यानी जो हमें नहीं डालने चाहिए, जो जिससे गुड्स की क्वालिटी में हमें गिरावट देखने को मिलेगी, वो सब्सटेंसेस भी डाले जाते हैं। कभी कभार हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारे लिए नुकसानदायक है वो चीजें डाल दी जाती हैं गुड्स में, जिससे सफर किसे करना पड़ता है, कंज्यूमर्स को। जैसे हल्दी में अगर हम कलर मिला देते हैं तो वो हमें ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, हम ही लोगों को हार्मफुल इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे उसके हमारी बॉडी पर। तो इससे क्या हो रहा है, हार्मफुल सब्सटेंसेस अब हल्दी में ऐड कर दिया आपने, कलर मिला दिया है, केमिकल मिला दिया है। और अब जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे दूध में पानी मिला दिया है। अब दूध में पानी मिला दिया आपने तो दूध की जो क्वालिटी है, जो मिल्क की क्वालिटी है, उसमें गिरावट देखने को मिली हमें। तो इस टाइप से अनवांटेड सब्सटेंसेस या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस जब ऐड कर दिए जाते हैं गुड्स में तो उसे कहा जाता है अडल्टरेटेड प्रोडक्ट, यानी कि मिलावट करा हुआ सामान है ये, वो हमें नहीं खरीदना चाहिए उससे, क्योंकि क्वालिटी भी लो है, हम कंज्यूम करेंगे, हमें नुकसान होगा, ऊपर से हमने पैसा भी दिया है, तो लॉस कंज्यूमर्स का ही हो रहा है। अंडरवेट गुड्स और गिविंग लेस क्वांटिटी, कभी कभार होता है हम सब्जी लेने जाते हैं, हमने 1 किलो, मान लो हमने टमाटर खरीदे, टमेटोज हमने 1 किलो लिए, लेकिन वो जो सेलर है, जो वेजिटेबल सेलर है, वो क्या करता है, वो कैसे ना कैसे करके धोखा करके, या कह लो जो स्टोन्स हम यूज करते हैं, तराजू जो होता है उसमें स्टोन्स जो यूज करते हैं, उनका यूज करके, वो गलत मेजर्स का, गलत वेट्स का यूज करके हमें कम क्वांटिटी का सामान देता है। हम 1 केजी बोलेंगे, हमें दिखने में लग रहा है, तराजू जो है, जो वेट जिससे हम करते हैं वो देख करके हमें लग रहा होगा कि हाँ हमारा पूरा 1 केजी हमें मिल रहा है, 1 केजी टमेटोज हमें मिल रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता, हमें कम क्वांटिटी दी जाती है, 1 केजी से 1 किलो से कम दिया जाता है हमें। तो ऐसे ही क्वांटिटी में भी फर्क देखने को मिलता है। फॉल्स इंफॉर्मेशन और एडवर्टीजमेंट, अब गलत तरह से एडवर्टीजमेंट करोगे आप या गलत इन्फॉर्मेशन दोगे, अपने जो भी प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो उसके पीछे पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो कंज्यूमर्स को नुकसान होगा। और अगर आप एडवर्टीजमेंट अपनी यानी एड्स चला रहे हो, बड़ा चढ़ा के एड्स में अपने प्रोडक्ट्स की बढ़ाई कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट्स को ही अच्छा बता रहे हो, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बता रहे हो, उसके काफी सारे यूजेस बता रहे हो, लेकिन जब कंज्यूमर्स खरीदेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि अच्छा ये तो इतनी अच्छी क्वालिटी का है ही नहीं, इसके उतने यूजेस नहीं है, हमने पैसे दिए और हमें उस हिसाब का कोई प्रोडक्ट भी नहीं मिला है, अच्छा खासा यूजफुल प्रोडक्ट भी नहीं मिला है, तो यहाँ पे भी कंज्यूमर्स को नुकसान हो रहा है।
कंज्यूमर्स को ये जो फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो कंज्यूमर्स को मिसलीड करती हैं, कंज्यूमर्स को एक तरह से उस प्रोडक्ट के बारे में गलत जानकारी देती हैं। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, लो क्वालिटी और डैमेज्ड। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स जैसे हम ऑनलाइन कुछ भी सामान मंगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मंगा रहे हैं तो टूटा हुआ आ जाता है या फिर लो क्वालिटी का, हमने उसमें देखा था कि हाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तब हमने मंगाया और जब वो हमारे पास आया, ऑर्डर हमारे पास डिलीवर हुआ, तब हमने देखा इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये वो प्रोडक्ट नहीं है जो मैंने मंगवाया था, या फिर अगर वही प्रोडक्ट है तो डिफेक्टिव पीस है, टूटा हुआ है, खराब है। तो इससे भी कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कंज्यूमर्स ही अल्टीमेटली सफर करते हैं। लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स, जैसे अनसेफ इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड मेडिसिन। अब सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान नहीं रखा जाता। अब इंडस्ट्रियलिस्ट को या कह लो कैपिटलिस्ट को क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। वो ज्यादा से ज्यादा बस अपने प्रोडक्ट्स बनाने पे ध्यान देंगे, उन्हें क्वालिटी से उतना मतलब नहीं होता है, उन्हें बस क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारे प्रोडक्ट्स बन जाए बल्क में और हम लोग उसे मार्केट में सेल करें। उन्हें बस प्रॉफिट चाहिए, उन्हें लोगों की नहीं पड़ी है, लोगों की सेफ्टी की नहीं पड़ी है। तो अब जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल गुड्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो हमने फैन लिया, अब फैन जो है उसमें एडवर्टीजमेंट में हमने देखा था काफी अच्छा फैन है और उसके बारे में हमने काफी सारी अच्छी बातें सुनी थी, एडवर्टीजमेंट में काफी बढ़ा चढ़ा के बताया गया था इस फैन के बारे में, हमने खरीद लिया, हम स्विच ऑन करा और फैन हमारे सिर पे। तो इस टाइप से क्या होता है, उससे क्या पता चल रहा है कि हमने गलत एडवर्टीजमेंट करी है, एक तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है लोगों को और साथ ही साथ लोगों की सेफ्टी का भी ध्यान नहीं रखा है, उन्हें अनसेफ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जिससे उनकी लाइफ को भी खतरा हो सकता है, ऐसे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा है मेडिसिन। हम लोग मेडिसिन लेते हैं कि हमारी जो तबीयत है वो ठीक हो जाए, हम सही हो जाए, लेकिन क्या पता उस मेडिसिन में कुछ ऐसा मिला रखा हो कि आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। तो इससे क्या होता है, हमारी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं देते हैं ज्यादातर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, और अल्टीमेटली सफर कौन करता है, कंज्यूमर। और कंज्यूमर क्यों सफर करते हैं, क्यों कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्यों कंज्यूमर्स ही इसका शिकार होते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्ली अवेयर नहीं होते हैं अपने राइट्स को लेकर के। Why consumers are exploited? तो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट क्यों किया जाता है, कंज्यूमर्स ही इन सब जाल में क्यों फंसते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स, क्योंकि वो अपने राइट्स को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक नहीं होते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि, कंज्यूमर्स को नहीं पता होता कि अगर हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है एज अ कंज्यूमर, तो हम उसके खिलाफ वॉइस रेज कर सकते हैं, हम उसके खिलाफ एक्शंस ले सकते हैं। ये कंज्यूमर्स को नहीं पता होता, वो अवेयर नहीं होते अपने राइट्स को लेकर के। एक स्लोगन भी चलाया गया था, जागो ग्राहक जागो, यानी कि कंज्यूमर्स को अवेयर होना चाहिए अपने राइट्स को लेकर के, कंज्यूमर्स को अपने सारे राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, तो उसी को लेकर के ये स्लोगन निकाला गया था। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स की उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, फुल इन्फॉर्मेशन या तो कह लो गिवन नहीं होती, या फिर ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं है। अब जब वो इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे, पीछे दी गई जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट्स पे, अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो उससे उन्हीं का नुकसान होगा, उन्हें पता नहीं चलेगा ये प्रोडक्ट उनके लिए सही है या गलत। इलिटरेसी एंड पॉवर्टी। इलिटरेसी यानी कि अगर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें पढ़ना आता ही नहीं है, तो कहाँ से वो पूरा जो इंफॉर्मेशन वाला जो पेज है, जो बैक में होता है, प्रोडक्ट के बैक साइड पे होता है, अगर वो लिटरेट ही नहीं है, लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, उन्हें पढ़ना आता ही नहीं है, तो वो कैसे पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में। और साथ ही साथ गरीबी, अगर लोग गरीब हैं, पॉवर्टी यानी अगर लोग गरीब हैं तो उन्हें कैसा भी प्रोडक्ट मिल जाए, लो क्वालिटी का मिल रहा है, कैसा भी मिल रहा है, वो वही ले लेते हैं, उसके खिलाफ एक्शंस नहीं लेते। लॉन्ग लीगल प्रोसेस फॉर रिड्रेसल, यानी अगर उन्हें, लोगों को पता है कि हाँ अगर हमें रिड्रेसल मैकेनिज्म का यूज करना है, यानी अगर हमें अपनी वॉइस रेज करनी है इन गलत प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में, ये जो हमारे कंज्यूमर राइट्स को वायलेट किया गया है उसके अगेंस्ट में अगर हमें अपनी वॉइस रेज करनी है, तो ये पूरा जो सिस्टम है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, काफी लंबा प्रोसेस है, तो इतना टाइम इसमें क्यों ही वेस्ट करें, ये सोच के काफी कंज्यूमर्स रह जाते हैं और अपनी वॉइस रेज नहीं करते खराब प्रोडक्ट्स को लेकर के। नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों है? टू एंश्योर फेयर प्राइस, सेफ्टी एंड क्वालिटी, जिससे हम हमारे जो कंज्यूमर हैं, हमारी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी सेफ्टी के बारे में सोच सकें, उन्हें सही प्राइसेस पे सही क्वालिटी के गुड्स मिलें, हम उन लोगों के वेलफेयर के बारे में सोच सकें, इसलिए उनका प्रोटेक्शन करना, उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। टू बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच में ट्रस्ट डेवलप करवाना है। कंज्यूमर्स को पता हो कि हाँ प्रोड्यूसर्स जो बना रहे हैं वो हमारे लिए सही हैं, और प्रोड्यूसर्स
जो है वो कंज्यूमर के राइट्स को ध्यान में रख के, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रख के ही सारे प्रोडक्ट्स बनाएं। तब कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पाएंगे, विश्वास कर पाएंगे, और ये ट्रस्ट डेवलप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। To create awareness and encourage consumers to make informed choices. अगर हम consumers को aware करेंगे उनके rights को लेकर के, सभी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन अगर कंज्यूमर्स को होगी, सभी प्रोडक्ट्स में जितने भी बैक साइड पे उसकी इंफॉर्मेशन होती है, अगर हर कंज्यूमर उसे पढ़ेगा, वो इंफॉर्मेशन देख करके तब कोई प्रोडक्ट खरीदेगा, तब वो अपने लिए बेस्ट चूज कर सकता है। जब उसे अपने राइट्स के बारे में पता है, जब कंज्यूमर को पता है कि सारी इंफॉर्मेशन बैक साइड पे दे रखी है प्रोडक्ट के, मुझे पहले ये पढ़ना है, और अगर मुझे लगता है कि सारे इंग्रेडिएंट सही हैं, सारे फंक्शन सही हैं, तो मैं इसे खरीदूंगा या खरीदूंगी। तो इस टाइप से क्या होता है, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करा जा सकता है, और कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट भी बहुत है। हमने देखा आज के वीडियो में कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स कंज्यूमर्स फेस करते हैं, और क्यों करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स खुद के राइट्स को लेकर के अवेयर नहीं है। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदें तो उसमें हम लोगों को पीछे दिया गया जो इन्फॉर्मेशन वाला पेज होता है, हमें वो अच्छे से पहले पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स, तो उसके बारे में हम सर्च कर सकते हैं, लेकिन पूरी नॉलेज लेने के बाद ही, सब कुछ पता करने के बाद कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है, तभी हमें वो प्रोडक्ट या गुड खरीदना चाहिए। अनलेस हमें फालतू में कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही बिना जानकारी के नहीं खरीदना चाहिए। अपने कंज्यूमर राइट्स के बारे में सबको पता होना चाहिए। ये सब हमने आज के वीडियो में जाना। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।